वैष्णव एटिकेट बुक में लिखा है, अगर कोई व्यक्ति मंदिर के अंदर झगड़ा करता है तो एटिकेट में, मैं सोच रही मंदिर के अंदर झगड़ा वाला लाइन क्यों लिख दिया इन्होंने भैया, मतलब होता होगा ना, ऐसा करते होंगे लोग। तो क्रोधी व्यक्ति क्या करेगा, अपने आसपास किसी का सम्मान नहीं करेगा, किसी की शर्म नहीं करेगा, वो अपना मतलब निकालने के लिए किसी को भी कटु वचन कभी भी और कहीं भी, एयरटेल के नेटवर्क की तरह ऐड आता है ना, कभी भी और कहीं भी, शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको अपने सम्मान को बचाना है। कई बार लोग एक्शन में नहीं आते लेकिन अंदर खिचड़ी पक रही होती है, अंदर कोयला पक गया होता है एकदम लाल। वो देखी कोयले वाली जो भट्टी होती थी पहले घरों में, क्या बोलते थे उसको, चूल्हा, कोयले वाला चूल्हा है, अंगीठी, अंगीठी है ना, वो धधक जाता है ना उसमें, है ना, धीरे धीरे, पहले तो 1 घंटे तक धुआं देगा वो, है ना। तो क्रोध और ईर्ष्या वही है, पहले अंदर धुआं पैदा करेगी और बाद में हमारे हृदय को एकदम लाल तप्त कर देगी, है ना। ये स्थिति है, वो लाल तप्त हृदय, है ना, अंदर से प्रेम को जला देता है, वैष्णव प्रेम संबंध को फूंक देता है। कहा जाता है अनाज का दाना आप खेत में डालो तो वो अंकुरित हो जाता है, लेकिन जब वही अनाज का दाना आग में पकाकर खेत में डालोगे तो वो अंकुरित नहीं होता। भक्ति लता बीज वहीं जल जाएगा, प्रेम संबंध बीज वहीं जल जाएगा। तो क्रोध में व्यक्ति एक्शन में आता है, दोनों शरीर, और फिर कटु वचन ढूंढ ढूंढ के बोलेगा, ऐसे ऐसे शब्द लाएगा जो डिक्शनरी भी नहीं मिलेंगे। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, डिक्शनरी में नहीं है, प्रभुपाद जी ने दिया है। अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस डिक्शनरी में नहीं है, अनअलॉयड, अलॉयड है, अलॉय व्हील लगते हैं ना गाड़ी में, और अनअलॉयड डिवोशनल। तो वैसे भक्त जब क्रोध में आता है ना तो नए नए शब्द ढूंढ लाएगा वो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, हृदय में से प्रकाश होता है, मतलब अवगुण ढूंढ ढूंढ के निकालेगा वो। अवगुण होंगे नहीं भक्त के अंदर, अवगुण ढूंढ ढूंढ के निकालेगा। और एग्जाम्पल क्या है, शिशुपाल, भगवान के अंदर दोष निकाले। जब वाल्मीकि जी रामायण लिख रहे थे और मंथरा ने राम जी के दुर्गुण गाए वनवास भेजने के लिए, तो वाल्मीकि जी वहां लिख रहे हैं कि मेरी कलम में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं राम जी के दुर्गुण लिख सकूं। तो लिखे ही नहीं है उसमें दुर्गुण, बोले मैं कैसे लिख सकता हूँ, है ही नहीं राम जी में। वो मंथरा बोल रही तो मैं कैसे लिख दूंगा दुर्गुण, या केकई बोली तो कैसे लिख दूंगा दुर्गुण, लेकिन तो राम जी का एक भी दुर्गुण उन्होंने लिखा नहीं है। इसलिए राम जी बोलते हैं, जब विभीषण आते हैं राज्यसभा में, वहाँ पे समुद्र के पास, उनकी शरण में, जय श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री श्री गौर भगवान की, चलो प्रभुपाद की। तो राम जी बोलते हैं, निर्मल मन जो सो मोही पावा, निर्मल मन जो सो मोही पावा, मोही छल कपट छिद्र न स्वभाव। छल कपट नहीं चाहिए, सिंपल हार्टेड। भगवान को कौन से लोग पसंद है? भगवान को गुड डिवोटी पसंद नहीं है, अच्छा भक्त पसंद नहीं है, उन्नत भक्त पसंद नहीं है, भगवान को शुद्ध भक्त पसंद है। तो परस्पर एक दूसरे से क्रोधी वैरी बनेंगे तो हम संस्था में नहीं टिक सकते और ना अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते। तो निर्मल मन जो सो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा, भेद ले पटना 10 शीसा। भेद लेने के लिए 10 शीसा रावण ने भेजा है, कोई बात नहीं, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। हे बंदरो, मुझे कोई डर नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि विभीषण निर्मल मन हृदय से आया है तो मैं इसको हेल्प करूंगा। तो भगवान आपकी हेल्प करेंगे। बताते हैं एक जगह कि ईर्षा क्रोध मोह मधम्मा, ईर्षा क्रोध मोह मधम्मा, यही 3 दोष जीवे को मारे। ये 3 दोष ऐसे हैं जो जीव को मार देते, रामायण में वर्णन है। ईर्षा, क्रोध और मोह, और यही झगड़े की कहानी है। इसी से झगड़ा होता है ना, एक दूसरे के प्रति शत्रुता में लगे रहते हैं, यही कारण।